Good morning, dear students. You are most welcome to our online study channel English with Naren sir. Dear students, today we will study chapter number 2 from our English textbook Honeydew. The title of the chapter is The Tsunami. Let's start the chapter. आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर का नाम है द सुनामी। तो यहाँ जब आप गौर करेंगे तो जो सुनामी वर्ड है, इस सुनामी में टी साइलेंट रहता है, यानी टी का हम उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सुनामी है। अच्छा, ये तो हो गया उच्चारण की बात। अब क्या आप जानते हो सुनामी क्या होती है? क्या कभी आपने सुना है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सुना हो, और अधिकांश बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने सुनामी शब्द पहली बार सुना हो, सुनामी के बारे में नहीं जानते हो। तो आइए हम पता लगाते हैं कि आखिर सुनामी होती क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं चैप्टर को। सुनामी के बारे में दिया हुआ है, ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी इज ए वेरी लार्ज, लार्ज यानी बड़ी, एंड पावरफुल, पावरफुल यानी शक्तिशाली, ताकतवर, वेव, वेव यानी लहर। सुनामी एक बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। कोज्ड बाय यानी किसके कारण आती है? कोज्ड बाय यानी के कारण, किसके कारण? अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप को। जब धरती के अंदर कंपन होता है ना, तो धरती हिलने लग जाती है थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं अर्थक्वेक। तो सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण आती है अंडर द सी। और कहाँ पे आती है? सी में, सी के नीचे। अंडर यानी नीचे, सी यानी समुद्र। तो समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है, यानी धरती में कंपन होता है, तो जो समुद्र की लहरें होती है, वो लहरें बड़ी ताकत के साथ, बड़ी पावर के साथ, और बड़ी बड़ी लहरें समुद्र से निकलकर बाहर जो तटवर्ती इलाके होते हैं उनकी तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ती है। यही सुनामी होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑन 26 दिसंबर 2004 यानी कि 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट, एक सुनामी ने टक्कर मारी थाईलैंड को, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ हिस्सों को, पार्ट्स यानी हिस्से, सच एज, कौन से हिस्से थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। प्यारे बच्चों, आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप समूह, छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं ना। अब द्वीप क्या होता है? ऐसा स्थान जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, यानी कि जिसके चारों ओर पानी, वो द्वीप कहलाता है। तो आइलैंड्स यानी द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। तो ये अंडमान निकोबार अपने द्वीप समूह, यहाँ पे सुनामी टकराई थी 26 दिसंबर 2004 को। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ तो थी, इसके साथ साथ तमिलनाडु के कोस्ट पे, COAST, कोस्ट का मतलब होता है किनारा। तमिलनाडु के तट पर, किनारे पर, समुद्र तट पर ये सुनामी की लहरें टकराई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं। स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। किसकी? करेज की। करेज का मतलब साहस, एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब यानी कि जीवित रहना या किसी संकट से बच जाना। वैसे तो उत्तर जीवित रहता है इसका शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी में तो, लेकिन सर्वाइवल का मतलब हो गया कोई संकट के बाद आदमी अपने आप को बचा लेता है, वो सर्वाइवल कहलाता है। तो यहाँ ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जिनमें लोगों ने अपनी हिम्मत की बदौलत अपने आप को जीवित रखा। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग? डिड, डिड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, और आगे इंटरोगेशन मार्क आ गया, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड एनिमल सेंस, सेंस का मतलब होता है अनुभव करना,
दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवर इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज जो हैं, कुछ कहानियाँ जो है वो ये सजेस्ट करती है, अर्थात वो अपने को हिंट देती है कि जानवर ऐसा करते हैं, अर्थात जानवरों को सुनामी का पहले से पूर्वाभास हो जाता है, पूर्व में उनको क्या हो जाता है, आभास हो जाता है कि सुनामी आने वाली है। यहाँ एक पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर में किस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और भी कई सामान है, मकान वगैरह, तो ये सारे के सारे सुनामी में नष्ट हो गए हैं। तो आइए आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। ये जो स्टोरियाँ हैं, ये जो स्टोरीज है, स्टोरिया शब्द नहीं होता वैसे हिंदी में, कहानियाँ होता है, स्टोरीज ही होता है इंग्लिश में, ओके। तो दीज स्टोरीज, ये जो कहानियाँ हैं, आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। ये सारी की सारी कहाँ से है, अंडमान और निकोबार आर्कीपेलेगो की कहानियाँ हैं। आर्कीपेलेगो का मतलब क्या होता है, यहाँ देख सकते हो आप, दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी बहुत सारे जो द्वीप समूह होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, और चारों ओर से किससे सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ होता है वो, सी से, समुद्र से, वही क्या कहलाता है, आर्कीपेलेगो। तो ये जो कहानियाँ है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं। इग्निसस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निसस नाम का एक आदमी है, वो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, और सोसाइटी एक तरीके से एक संस्था होती है जहाँ पर लोगों को आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ना सिखाया जाता है, या लोगों को आपस में सहायता दी जाती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इन कैचल, एक जगह का नाम है कैचल, तो कैचल की बात है ये। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने, किसकी पत्नी ने, इग्निसस की पत्नी ने, वोकअप हिम यानी उसको जगा दिया, एट 6 AM, सुबह के 6 बजे उसको जगा दिया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप। तो क्योंकि सुबह 6 बजे भूकंप आ गया था तो उसकी पत्नी ने उसको जगाया। इग्निसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निसस ने केयरफुली, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक, टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, सावधानी पूर्वक अपने टेलीविजन सेट को टेबल से नीचे उतार दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। पुट इट डाउन, इसको रख दिया नीचे, कहाँ पे, ग्राउंड के ऊपर। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये नीचे गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब जो फैमिली है, जो परिवार है, वो तेजी से दौड़कर, तेजी से निकलकर बाहर आ गया। व्हेन द ट्रेमरस स्टॉप्ड। अब ट्रेमर का मतलब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रेमर का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्लाइड शेक अर्थ ट्रेमर्स, यानी द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप जो आता है, उसके दौरान भूमि के अंदर जो कंपन होता है वही ट्रेमर कहलाता है। तो व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब कंपन रुक गया, दे सा यानी देखा, द सी राइजिंग, राइजिंग यानी ऊपर उठना, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर उठ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, और कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम। अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, उसके जितने भी बच्चे थे उनमें से 2 बच्चों ने कोट यानी पकड़ लिया। CAUGST, कोट का मतलब होता है पकड़ा। कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर यानी नाना जी, माँ के पिताजी, यानी 2 बच्चों ने नाना जी के हाथ को पकड़ लिया। एंड मदर्स
ब्रदर, मदर का ब्रदर कौन होता है? मामा होता है, माँ का भाई। तो अपने नाना जी का और अपने मामा जी का हाथ दो बच्चों ने पकड़ लिया एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। रश्ड यानी दौड़े, अपोजिट यानी विपरीत, डायरेक्शन यानी दिशा, विपरीत दिशा में वो सब के सब दौड़े। ही नेवर सा देम अगेन, उसने नेवर यानी कभी नहीं, सा देम अगेन उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। अर्थात वो जो बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसके जो बच्चे थे पत्नी थी, और ससुर और साला था, वो बह गए, उनको दोबारा वो नहीं मिल पाया। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे यानी बह गई, उसकी जो पत्नी थी वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल जो 3 बच्चे और थे, यानी 2 बच्चे तो बह गए, 3 बच्चे और थे, 5 बच्चे थे कुल। तो जो 3 बच्चे थे जो उसके पिताजी के साथ थे, इग्निसस के साथ थे, वही वापस जिंदा लौट के आए, यानी वही बच पाए। आगे बढ़ते अगले पेज पे। अब आगे अगली स्टोरी है, ये स्टोरी है संजीव की। संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कैचल आइलैंड, वो भी कैचल आइलैंड में ही नौकरी करता था। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार द्वीप समूह था ना, उसमें कैचल आइलैंड में वो काम करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने समहाउ यानी किसी प्रकार से, मैनेज यानी व्यवस्था कर ली, टू सेव, सेव यानी बचाने की, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, स्वयं को, यानी उसने किसी प्रकार से अपने आप को बचा लिया, बचाने में सफल रहा। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कोमा लगा हुआ, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश कर ली, खुद को बचा लिया, और आगे भी बात कंटिन्यू है, सेंटेंस अभी जारी है। खुद को बचाया, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर, और उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, डॉटर यानी पुत्री, बेबी यानी शिशु, तो छोटी उसकी जो बेटी थी उसको भी उसने बचा लिया। फ्रॉम द वेव्स, वेव्स यानी लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, बट यानी लेकिन, देन यानी तब, ही हर्ड यानी उसने सुना, क्राइज चीखें, फॉर हेल्प सहायता के लिए उसने कुछ चीखें सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की चीखें आ रही थी। और जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का रसोइया जॉन था, उसकी पत्नी के चीखने की आवाज सुनी। किसने सुनी? संजीव ने सुनी। सॉरी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी के अंदर कूदा, टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, हर यानी उसको, किसको? जॉन की पत्नी को। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, दे यानी वे, बोथ, बोथ यानी दोनों, स्वेप्ट अवे यानी कि वे दोनों पानी में बह गए। कौन कौन? जॉन की पत्नी और संजीव। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents। अब नई स्टोरी आ गई उसी की, सुनामी की कहानी है। 13 years old यानी कि 13 साल की उम्र की एक लड़की है, और उस लड़की का नाम क्या है? मेघना है। तो 13 साल की उम्र की मेघना was swept away, बह गई, along with her parents, अपने पेरेंट्स के साथ, along with यानी के साथ साथ, एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ साथ 77 अर्थात 77 अलग और लोग थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, स्पेंट यानी गुजारे, 2 days 2 दिन, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, इन द सी समुद्र के अंदर उसने तैरते हुए 2 दिन गुजारे। अब देखो, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, लेकिन ये जो तैरना होता है ये किसी लकड़ी के ऊपर बैठ के तैरना या नाव के ऊपर बैठ के तैरना, यानी खुद के, एक अपन ये कह सकते हैं कि जहाज में तैरना, है ना। ये पानी में जो हम अपने हाथ पैर चला के तैरते हैं उसको स्विम कहते हैं। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि 2 दिन तक कोई आदमी लगातार कैसे तैर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई लकड़ी वगैरह मिल गई होगी उसको। आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे आ भी गया है।
फ्लोटिंग होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, लकड़ी का एक दरवाजा उसको मिल गया था, तो दरवाजे पे बैठ के और वो 2 दिन तक तैरती रही। 11 टाइम्स सी साई रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 टाइम्स 11 बार, सा यानी देखा, उसने देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे उनको उसने 11 बार देखा ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई द वे, बाई ए वेव। शी वॉज ब्रोट यानी वो लाई गई, टू द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, वो किनारे पर लाई गई, समुद्र के तट पर वो लाई गई, बाई ए वेव, एक लहर से वो बहती हुई, लहर के साथ बहती हुई समुद्र के तट पे वो आ गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, और उसको लोगों ने पाया वॉकिंग यानी चलते हुए, सी शोर यानी समुद्र के तट पे, इन ए डेज, डेज का मतलब होता है डेज का मतलब होता है घबराहट के साथ, यानी कि वो थोड़ी सी घबराती हुई और वहाँ पे समुद्र के तट पर घूम रही थी, तो लोगों ने उसको वहाँ पे पाया। आगे बढ़ते हैं। अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अब नई कहानी आगे बढ़ गई है। एक अलमास जावेद नाम का कोई व्यक्ति है, सॉरी लड़की है। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल की लड़की है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, यानी वह एक 10 साल की लड़की है अलमास जावेद, और वो स्टूडेंट है, एक स्कूल में पढ़ती है जिसका नाम है कार्मल कॉन्वेंट, और ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पे उसके पिताजी एक पेट्रोल पंप चलाते हैं, उनका एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड। उसकी जो मम्मी है, राहिला है, उसका घर है, मम्मी का घर, वो कहाँ पे, नैनकोवरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली है, जो परिवार है, वो वहाँ पे गया हुआ था क्रिसमस, यानी कि ईसाइयों का जो त्यौहार होता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसको मनाने के लिए वहाँ पे वो गए हुए थे। व्हेन द ट्रेमरस केम, यानी जब भूकंप का कंपन आया, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सोया हुआ था, परिवार सो रहा था। अलमास फादर, अलमास के पिताजी, सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। अलमास के पिताजी ने पानी को, जब समुद्र के पानी को पीछे उड़ते हुए देखा, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझ गए, वो समझ गए थे कि जो वाटर है, जो पानी है, वुड कम रसिंग बैक, वापस लौट कर आएगा, विद ग्रेट फोर्स, और भी ज़्यादा फोर्स के साथ, यानी ताकत या बल के साथ वापस लौट के आएगा। ही वोक एवरीवन अप, वोक अप का मतलब होता है जगाना। ही वोक एवरीवन अप, उसने सभी को जगा दिया। एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, एंड कोशिश की उनको बाहर निकालने की, एक सेफर यानी कि सुरक्षित प्लेस यानी स्थान, एक सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। एज द रैन, रैन यानी दौड़े, जब वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। उसके जो दादाजी थे, अलमास के दादाजी थे, उनके सिर पर किसी चीज़ की चोट लगी और वो नीचे गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, अलमास के पिताजी दौड़े उनकी सहायता के लिए, दादाजी की सहायता के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, उसी समय एक भयंकर दैत्याकार यानी बहुत ही विशाल वेव यानी लहर आई, दैट स्वेप्ड बोथ ऑफ देम अवे, जो उन दोनों को बहा के ले गई, यानी अलमास के पिताजी को और अलमास के दादाजी को, दोनों को वो बहा के ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग
टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमास की जो मदर है और जो चाचियां हैं वो स्टूड क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना, स्टूड यानी खड़े थे, वो चिपक कर खड़े थे किसके, लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। लीव्स यानी पत्तियां, कोकोनट का जो पेड़ है, नारियल का जो पेड़ है उसकी पत्तियों के वो चिपक के खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकार रही थी, कॉलिंग आउट यानी पुकारना, बुलाना, टू हर किसको, अलमास को पुकार रही थी, अलमास को बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ देना, रूट का मतलब तो वैसे जड़ होता है और अपरूट का मतलब होता है जड़ सहित उखाड़ देना। तो एक तेज लहर आई और उसने जड़ सहित पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और देखिए कितनी बुरी किस्मत है इनकी, जो अलमास की मदर है और उसकी जो चाचियां हैं, बुआ वगैरह जो भी है, वो सारी की सारी पानी में बह गई। अलमास वाज ए लो, अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक लकड़ी का लट्ठा देखा तैरते हुए। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, तब वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो जागी, सी वॉज इन, जब वो जागी तो सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो वो कमोर्टा की हॉस्पिटल में थी, यानी उसने अपने आप को कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको कहाँ लाया गया, पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, जो लिटिल गर्ल थी, छोटी लड़की थी, डज नॉट वांट नहीं चाहती थी, टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, टॉक यानी बातचीत करना, अबाउट यानी बारे में, इंसिडेंट यानी घटना। वह छोटी सी लड़की इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। विद एनीवन, किसी के भी साथ वो नहीं बोलना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रोमेटाइज, ट्रोमेटाइज का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी बेचारी बहुत ही ज़्यादा वो आतंकित थी, भय से डरी हुई थी, इसलिए वो किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाह रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अपना क्वेश्चन आंसर्स अपनी होमवर्क की नोटबुक में कर लेने हैं और उसको ग्रुप में अपलोड कर ले देना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अब आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।